NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। सर, सबसे पहले तो बधाई आपको। धन्यवाद। पहला सवाल मेरा ये रहेगा, पहला कदम संसद में पड़ते ही क्या मन में आया आपके? भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उसकी सीढ़ियाँ चढ़ना, तो रांची की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके समर्थन के बाद उन्होंने जो जनप्रतिनिधि बनाया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और हमने बहुत सीढ़ी जैसे चढ़े, मैंने चढ़ा तो लगा एक रूह काँप रही थी और मेरे लिए तो बहुत सौभाग्यशाली दिन था। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से आप लोगों को बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बता रहे थे, कैसे रहना है, कैसे बातें करना है, कैसे आगे चल के निकलना है। उन सब से क्या इंस्पिरेशन मिला और आपको लगा कि इतनी सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत थी डिटेलिंग में? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज बातें कही तो ऐसा लगा एक अभिभावक बता रहा है। एक लगा कि देश के सर्वोच्च स्थान पे बैठा हुआ शख्स और एक छोटी छोटी बातें कि मैं कभी मत लाना, कभी स्वाभिमान मत करना, कभी अहंकार मत करना, क्यों जनता सर्वोपरि है। जनता ने यहाँ बैठाया है तो जनता को कभी अलग नहीं करना। और ये 5 साल बहुत छोटा समय है। इन 5 सालों के अंदर समय कम है और उस समय का कैसे सदुपयोग हो ताकि उस जनता की जो समस्या है या जो विकास है उसके घर में कैसे पहुँचे, इस पे पूरा हम कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि पूरा ध्यान देना, उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना, कैसे जनता कभी विमुख नहीं हो कि नहीं लगे कि नहीं सांसद मेरे से दूर हो गया, वीआईपी कल्चर पे चला गया। कभी वीआईपी कल्चर पे ध्यान मत देना और वीआईपी कल्चर से दूर रखने की उन्होंने सलाह दी। वीआईपी कल्चर की बात आती है और अब जनता की बात करते हैं तो जहाँ तक हम समझते हैं झारखंड जो है वो सबसे अलग इसलिए होता है क्योंकि आपको ट्राइबल, नॉन ट्राइबल बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो हम संजय सेठ के विज़न को कहाँ देखते हैं रांची की जनता के लिए? देखिए, हम तो रांची एक हरा भरा शहर है, वहाँ पहाड़ है, नदी है, जंगल है और उन प्रदेशों में उस कह सकते हैं झारखंड प्रदेश में रांची एक अपना अहम स्थान रखता है कि वहाँ वाटरफॉल्स हैं, ग्रीन हिल्स हैं। और मैं तो जब 1 महीने प्रचार में गया तो हमने वहाँ देखा कि ऐसे 40 साल से वहाँ पे सामाजिक जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन अनुभव ये हुआ कि रांची की जनता प्रधानमंत्री के प्रति एक भाव, एक कहते हैं ना टेलीपैथी है। एक हम जब गए प्रचार के दौरान तो दीदी लोग बोलती थी कि मोदी हमारे यहाँ बैठा लो, मोदी हमारे यहाँ बैठा लो, मोदी हमरा शौचालय देलक, मोदी हमारा घर देलक, मोदी हमरा आयुष्मान भारत देलक, मोदी हमरा चावल देलक, सड़क देलक। ये एक कनेक्शन और एकात्म मानववाद का दर्शन जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का था, उस दर्शन से प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ा रहे। तो वही दर्शन कि समाज के अंतिम व्यक्ति पायदान पर जो बैठा है वहाँ तक विकास पहुँचाना जो देवतुल्य प्रधानमंत्री ने किया और उन्हीं का अनुसरण कैसे उस अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति उसको और कैसे सुविधा दे पाएँ, उसको कैसे और आगे बढ़ा पाए, उसको जो सरकार की सुविधाएं हैं कैसे आसानी से उसको मिल पाए। मेरा भी काम उसी अनुरूप होगा। आपके सामने रामटहल चौधरी थे जो खुद इतने फेमस रहे, सुबोध कांत सहाय थे पूर्व केंद्रीय मंत्री। इन दोनों से आपका मुकाबला कितना मुश्किल रहा और कैसे ये मुश्किल का पास आन कर? नहीं, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं था। अच्छा। क्योंकि एक मोदी करंट मतलब डेवलपमेंट, मोदी करंट मतलब विकास, और जो विकास पहुंचा, मैंने बताया ना, शौचालय मिला, घर मिला, आयुष्मान भारत मिला, गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर मिला और प्रधानमंत्री के प्रति आस्था, प्रेम, स्नेह। और दूसरी ओर हमारे माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने भयमुक्त वातावरण दिया। आज से 5 साल पहले झारखंड में लोग 5-6 बजे के बाद जमशेदपुर नहीं जा पाते थे, पलामू हो, दुमका हो, देवघर नहीं जा पाते थे। स्थिति ये थी, कन्वाई लगता था। और आज आप 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में आप जमशेदपुर चले जाओ, देवघर चले जाओ, दुमका चले जाओ, खूंटी चले जाओ, पलामू चले जाओ, सिमडेगा चले जाओ, एकदम भयमुक्त वातावरण। और ये भयमुक्त वातावरण का प्रभाव ये हुआ
कि एक दिन भी झारखंड बंद नहीं हुआ, एक दिन में आर्थिक नाकेबंदी नहीं हुई, एक दिन भी नक्सली बंदी नहीं हुई। तो लोगों को लगा यही तो शासन है, यही शासन तो चाहते थे। और अच्छी सड़कें और अच्छी व्यवस्था, उस दोनों का प्रभाव पड़ा। इन दोनों के प्रभाव से मेरे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जब हम जाते थे क्षेत्र में, क्षेत्र की जनता खुश थी। क्यों? विकास उसके दरवाजे पे नॉक कर रहा था। ये आखिरी सवाल रहेगा मेरा, संजय सेठ के लिए रांची में सबसे पहला और सबसे प्राइमरी चीज़ क्या रहेगा जिसको करना होगा? देखिए, 2-3 जो हमने होमवर्क किया है। पहला कि हायर एजुकेशन, हमारे स्कूलिंग बहुत बढ़िया है। और स्कूलिंग में झारखंड में उड़ीसा, बंगाल, बिहार से लोग बच्चे आते हैं हमारे यहाँ स्कूलिंग करने। हायर एजुकेशन में हमारे बच्चे माइग्रेट कर जाते हैं, कोई बेंगलुरु चला गया, पुणे चला गया, दिल्ली आ गया। हम उसको रोकना चाहते हैं। हम हायर एजुकेशन कैसे वहाँ उपलब्ध हो, ताकि हमारा बच्चा अपने खेत में अपने माँ बाप के साथ रहकर हायर एजुकेशन मिले, अच्छी कोचिंग मिले, इसके लिए प्रयास करेंगे। दूसरा, पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा आयाम हो सकता है। हमारे रांची में 25 किलोमीटर रेडियस में 10 वाटरफॉल्स हैं। उन वाटरफॉल्स को, जो ग्रीन हिल्स हैं, उनको हम एक टूरिज़्म स्पॉट बड़ा बना सकते हैं। उसमें बड़ा काम करने की मेरी इच्छा है। और तीसरा जो सबसे बड़ा है कि वहाँ कैसे स्किल डेवलपमेंट बहुत काम हुआ प्रधानमंत्री कौशल विकास से। और हमारे जो भैया बहन है, बहुत मेहनती है, बहुत ईमानदार हैं ट्राइबल्स, उनको कैसे स्वरोजगार से जोड़ा जाए, एक बड़ा काम है। खादी के माध्यम से हमने बहुत पिछले 3 सालों में प्रयास किया। उस प्रयास को आगे बढ़ाने का मेरा प्रयास हो। ये हमारे साथ थे संजय सेठ, रांची के नए चुने गए सांसद। आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं नेहा। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।